भाई यार एक तो ये सिग्नल पता नहीं कब सही होंगे, नंबर भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ चले गए बुला के, कब आएंगे पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम साकिब, बहुत बहुत माजरत, मैं आपको बताए बगैर अंदर चला गया और आपको पता तो है यार किस काम से जाता हूँ। नहीं, मैं आपको पता है मैं क्यों जाता हूँ अंदर, पता है आपको। कॉफ़ी पीने जाते हो एक ही तो नशा आप क्या ये नशा तो नहीं है यार, आप आ सकते थे ना यार, आप आ जाते, अंदर क्यों नहीं आए मुझे ये बताओ। बस मैंने कहा था कि आपने कहा है तो मैं मुझे लग रहा है आपके पास जो कॉल आई है आपने सोचा कि सबसे पहले मैंने वीडियो बनानी है उसके बाद ही अंदर जाना है कॉफ़ी पीने। ठीक है, तो चलो भाई आपके कुछ सवालात हैं उनका जवाब देते हैं। साकिब भाई अपने सवाल कंटिन्यू करें प्लीज़। भाई ये पोजीशन यूटिलिटी के हवाले से मैंने आपसे पूछना है कि क्या है क्या नहीं है। यार इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग बड़े परेशान हैं कि यार क्या हमें करवा लेने चाहिए क्या, फिर एक नई तारीख पे तारीख। तो ये अल्फाज जो आपके क्लाइंट के थे वो अल्फाज मुझे दोबारा से एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं, क्या कन्फ्यूजन किस बात की है। कन्फ्यूजन इस बात की है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा प्लॉट अभी रेडी नहीं है। ठीक है, और हम जाके देख चुके हैं वहाँ पे अपनी साइट पे कि हमें नहीं नज़र आता हुआ कि आइंदा आने वाले भी 2 महीने में वो रेडी होगा। ठीक है, तो क्या हम भी पोजीशन यूटिलिटी पे करते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज़, इस बात को हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तमाम चार्जेस पे करने हैं, नहीं तो आपको 50% इजाफे की तरफ भी जाना पड़ेगा, और अगर आप अपने पैसे जमा नहीं कराते हैं तो आपको कोई और प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। वो लोग जो पोजीशन जल्दी चाह रहे हैं, हो सकता है आपका प्लॉट रेडी है तो उनको आपका प्लॉट दे दिया जाएगा। कैंसिलेशन की तरफ बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है, ये प्लॉट कैंसिल करके कोई और आपको दे दिया जाएगा। तो ये नोटिस बहरिया ने पहले जारी किया, और उसके बाद अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है, बहरिया टाउन ने एक नई तारीख दे दी है जिसके ऊपर आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कहा कि तारीख पे तारीख। ठीक है, तो भाई तारीख पे तारीख आप इसको अगर तो इस तरीके से ले लें कि आपने आज नहीं तो कल पोजीशन यूटिलिटी पे करना है, तो अगर आप इसको कर दें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप इस चक्कर में रहे कि भाई एक दफ़ा फिर तारीख नहीं दे दी जाएगी, तो वो बात वही वाली हो जाएगी कि अक्सर हम वो एक साकिब आपको याद होगा एक मिसाल थी, हम सुना करते थे शेर आया, तो वो शेर वाकई अगर आ गया ना तो फिर क्या हुआ था वो आपको पता है। ये बात नहीं है, जो हमने खुद देखा अपनी आंखों से हेड ऑफिस में जब लास्ट डेट दी थी तो उस पर काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और ठीक है, बैंक्स में भी आपको पता है कि रश हुआ था, लोग अपनी पोजीशन हमने खुद कितने प्लॉट्स के अपने हाथों से जमा करवाएं। ठीक है, क्लाइंट्स के जो है ना, हमने प्लॉट सब पोजीशन यूटिलिटी एक्स्ट्रा लैंड सारी चीज़ें हमने करवाई हैं। क्यों आया था जी क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, तो अब एक नई तारीख अगर दे दी गई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से दी गई है क्योंकि आपको पता है बीच में मुहर्रम की छुट्टियां आ गई थी। मुहर्रम की छुट्टियां आने की वजह से आपको एक नई तारीख दी गई है। तो आप महीने के ख़त्म होने से पहले अपने पोजीशन और यूटिलिटी के चार्जेस या एक्स्ट्रा लैंड के जो चार्जेस हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं एक्स्ट्रा लैंड नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा लैंड भी उसमें शामिल है, कैटेगरी चार्जेस भी उसमें शामिल है, तो आप वो पे कर लें तो आपको अल्लाह ना करे किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं रहेगा। अच्छा साकिब, अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आपका जो सवाल था वो क्या था, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दें। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि देखें फॉर एग्जांपल मेरा प्लॉट जो है नॉन डेवलप्ड है, ठीक है, तो क्या मैं भी उसकी पोजीशन यूटिलिटी जो भी चार्जेस हैं, कैटेगरी है, एक्स्ट्रा लैंड है, ठीक है, क्या मैं भी पे कर दूं? अच्छा साकिब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, जो कि समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि यार हमने भी बुकिंग उसी टाइम पे करवाई थी और आज अगर आपका प्लॉट रेडी नहीं है, हमारा प्लॉट अगर रेडी नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है, आप हमें 2 साल पहले बता देते, हम उसमें अपने पोजीशन यूटिलिटी पे कर लेते। लेकिन मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने, उनका प्लॉट रेडी नहीं है अभी, उनको पता है कि उनका प्लॉट रेडी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पोजीशन और यूटिलिटी के जो चार्जेस हैं वो पे कर दिए हुए हैं। उन्होंने इसलिए पे कर दिए हैं, हालांकि उनको वहाँ पे पोजीशन अभी नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने चार्जेस पे कर दिए। उनको अलॉटमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने चार्जेस इसलिए पे किए कि कल को जो चार्जेस बढ़ रहे हैं वो हमें पे करने पड़ेंगे। अभी बता है भाई, अभी जो पोजीशन और यूटिलिटी के चार्जेस हैं, आज जो भी अमाउंट है, ठीक है, शुरू से ये अमाउंट नहीं थी, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी थी। ठीक है, इससे पहले के जो लोग थे जिन्होंने पोजीशन यूटिलिटी पे की थी लेकिन उनका प्लॉट जो है वो रेडी नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब प्लॉट अभी भी रेडी नहीं है लेकिन उसके चार्जेस बढ़े हैं, फिर उनका प्लॉट रेडी हुआ है, तो उसके बाद एक डिफरेंस आता है। ठीक है, वो आपको कहते हैं कि अमाउंट का डिफरेंस है, पोजीशन आपकी उस टाइम की अप्लाई हुई है लेकिन जगह रेडी नहीं थी। अच्छा, तो ये आपने सही बात की, तो अब आपको डिफरेंस भी पे करना पड़ेगा। तो हमें फायदा क्या हुआ कि हम पहले से पे कर लेंगे, फायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही है।
आपने पोजेशन यूटिलिटी पहले से पे करके रखा हुआ है तो आपको एक परेशानी और भी हो सकती है, वो ये कि आपको उस टाइम पे जब आप पोजेशन अप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे भाई जो अब डिफरेंस आ गया वो भी पे करें। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा एक्सपीरियंस बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन इस चीज़ का मसला हम सिर्फ एक अच्छा मशवरा आपको ज़रूर दे सकते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि आप पहले बैरिया टाउन से सारी बातें वेरीफाई करवा लें, वहाँ पे जाके जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे आपको वो बताती हैं, तो आप उसी के मुताबिक काम करें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिसने आपको ये कहा है ना कि भाई मेरा क्या कसूर है, मेरा प्लॉट अभी रेडी नहीं है, तो वाकई भाई हम भी यही समझते हैं आपका क्या कसूर है। तो आप ये कसूर जानने के लिए मेरा ख्याल है हेड ऑफिस चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बारे में हम अपनी राय कायम नहीं कर सकते हैं। साकिब, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ऐसे भी मसाइल का सामना है कि कुछ कैटेगरी चार्जेस जो कि एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो बाद में फिर उसका क्या होगा, ये क्या मसला है, इसको ज़रा डिस्कस करें। प्लॉट पे फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है। एक प्लॉट था, उसके ऊपर 3 कैटेगरीज लग रही थी। एक्स्ट्रा लैंड भी थी, उसमें पार्क प्लेस भी था, रोड भी था और कॉर्नर कैटेगरी भी थी। ओके, ठीक है। तो उसमें ये हुआ था कि जब 3 कैटेगरीज आपके प्लॉट पे लगती हैं तो बैरिया किसी एक कैटेगरी को एग्जाम्प्ट कर देता है। ठीक है। आप एक्स्ट्रा लैंड पे करें, ठीक है, कॉर्नर कैटेगरी चार्जेस उन्होंने एग्जाम कर दिया थी और आप रोड कैटेगरी आप पे करें सिर्फ। अब आप कह रहे हैं कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बैरिया के पास चले गए थे आपके, जो एग्जाम हुए। एक्स्ट्रा पैसे जो है वो चले गए थे बैरिया के पास। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी रेडी होती है तब तो हम पे करते हैं, हमें कोई मसला नहीं। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी रेडी नहीं है, हम उसके तमाम कैटेगरीज चार्जेस भी पे करते हैं। कल को हमें पता चले कि हमने ये नहीं पे करना था, बैरिया की तरफ से एग्जाम था, ठीक है, तो उसका क्या? अच्छा, इसमें अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बैरिया के पास चली भी जाती है ना, तो वो आगे जाके यूटिलिटीज़ में या कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकती है। अगर कहीं ना कहीं उसको आप एडजस्ट करवा सकते हैं, जैसे कल को आप घर बना रहे हैं, यूटिलिटीज़ में कहीं ना कहीं आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका प्लॉट रेडी नहीं है तो आपको एक दफ़ा हेड ऑफिस में जाके जो काउंटर्स हैं वहाँ पे इस चीज़ की कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए कि क्या हम इसको पे करें या नहीं करें। तो वो अगर आपको परमिशन दे देते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने वहाँ पे जाके परमिशन ली और उनको बताया गया, लेकिन जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, आपके एक्स्ट्रा पैसे चले गए, तो कहीं ना कहीं तो भाई वो एडजस्ट होंगे ना। जी होंगे, लेकिन वही बात है ना सर, हमारे एक्स्ट्रा पैसे उनके पास चले गए और वो कहाँ एडजस्ट करते हैं, वो तो आने वाले टाइम पे जब आप एनओसी लेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए तो वहाँ पे मेरा ख्याल है वो एडजस्टमेंट का सिलसिला कुछ हो सकता है। ये तो भाई कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको हमने इन्फॉर्म करना था, बताना था। बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे, साकिब भी बार बार यही सवाल कर रहा था, यार साजिद भाई इसके ऊपर अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं या व्यूवर्स हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। लोग कंफ्यूज हैं कि यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भाई मेरा ख्याल है आपको कर लेना चाहिए। और अगर आपका प्लॉट नॉन डेवलप है, ये साकिब का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भाई अगर वो पे भी कर देते हैं तो कल को जब वो अलॉटमेंट के लिए या पोजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, एक तो आप पे करते हो ना, फिर आप अप्लाई करते हो, जब आप अप्लाई करते हो तो जो डिफरेंस आ जाता है तो आपसे ये तकाजा किया जाता है कि भाई अब ये डिफरेंस पे करेंगे तब ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि यार जिनका नॉन डेवलप है कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए, लेकिन भाई इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपको मशवरा दे सकते हैं, जिनके प्लॉट्स रेडी हैं उनको पोजीशन ले लेना चाहिए, जिन्होंने अपने विलास का पोजीशन नहीं लिया या प्लॉट्स का पोजीशन नहीं लिया, तो मैं ख्याल है सिर्फ हम इस पे आपको मशवरा दे सकते हैं। और मशवरा यही है कि आप ये ना समझें कि मज़ीद डेट बढ़ती रहेगी, आपको ले लेना चाहिए। और लास्ट टाइम भी जो डेट दी गई थी उसमें भी बहुत सारे दोस्तों ने पोजीशन ले लिए, तो आपको भी पोजीशन ले लेनी चाहिए। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे दोस्त को कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, तो हमें भी इजाज़त दें आज की वीडियो से। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी, क्वेश्चन, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे दोस्त मोहम्मद साकिब खान को, नवाज़ शरीफ को भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।